नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे पूनिया कहानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, के बिना हमारा कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। एक बार दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी मालदार थी। जेठानी उसके यहाँ पीसने पोने के लिए जाती और हाथ धोकर बर्तन धोकर पानी फेंकती नहीं, एक लोटे में डालकर अपने घर ले जाती और अपने पति को पिला देती। इसी तरह की कंगाली में भी धीरज नहीं छोड़ती, सदा गणेश जी की पूजा करती, धूप दीप करती। एक दिन देवरानी के बच्चे ने आटे का पानी ले जाते हुए देख लिया और अपनी माँ से बोले, माँ अपने आटे को चुराकर ताई आटे में पानी मिलाकर ले जाती है और वह पानी ताऊ जी को पिला देती है। जब दूसरे दिन जेठानी आटे के घोल का पानी ले जाने लगी तो देवरानी ने छीन लिया और बोली, इस तरह रोज रोज आटा चुरा कर ले जाओगी तो हमारा घर किस तरह बसेगा। बेचारी जेठानी खाली हाथ अपने घर आ गई। उसका पति बोला, अल्लाह पानी। जेठानी ने सारी बात बता दी। उसको तो भूख से क्रोध आया और लाठी दे मारी। बेचारी रो कर सो गई। रात को आए चुटक विनायक जी, बोले, कैसे सोई हो। बोली, सो नहीं तो क्या करूं, मुझे बिना कसूर ही मारा। गणेश जी बोले, तेरी बात तो फिर सुनूंगा, मैं घर घर में प्रसाद खाकर आया हूँ, मुझे टट्टी जाने की जगह बता। उसने कहा, जहाँ चाहो वहाँ कर दो। अब मारी खाई हुई जेठानी गुस्से में थी। थोड़ी देर में विनायक जी फिर आए। वह कहने लगे, ये पोछू कहाँ। भूखी जेठानी को क्रोध आया। क्रोध में कहने लगी, मेरे सिर से ही पूछ ले। गणेश जी ने वैसा ही किया। सुबह उठी तो देखा जगह जगह धन की ढेरी हो रही थी। बाल में मोती हीरे जवाहरात पाए हुए थे। सारा सिर सोने से पीला हो रहा था। दोनों स्त्री पुरुष मिलकर धन इकट्ठा करने लगे और चारों तरफ धन देखकर खुश हो रहे थे। इधर जब देवरानी ने देखा कि इतना दिन चढ़े तक जेठानी नहीं आई तो क्या कारण है, वह अपने बच्चे लड़के लड़कियों से बोली कि देख कर आओ कि ताई आज क्यों नहीं आई। लड़के लड़की गए। जाकर देखा कि दोनों इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। वह जाकर अपनी माँ से बोले, आज तो ताई के घर बहुत सा माल है, धन बिखरा पड़ा है, उसको इकट्ठा करने में लगे हैं। देवरानी यह सुनकर परेशान हो गई। देवरानी आखिर उसके घर गई। उसने कहा कि इतना धन दौलत कहाँ से आया। जेठानी ने सारी बात बता दी। देवरानी अपने घर गई और अपने पति से बोली कि आज आप मुझे मारो। वह बोला, क्यों। वह बोली, तुम मारो तो सही। वह बोली कि जेठानी की कितना धन आया। उसके पति ने समझाया कि यो धन कहाँ पड़ा है, पर वह नहीं मानी। उसके पति ने दो चार साधारण सी लगाई। उसने झूठ झूठ चिल्लाना शुरू किया और सो गई। रात को गणेश जी आए। बोले, क्यों सोई है। वह बोली, सोऊं नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले, टट्टी कहाँ जाऊं। बोली, महाराज इतनी बड़ी हवेली तो पड़ी है, कहीं पर भी जाओ, आपको जहाँ जी करे अच्छा लगे वहीं पर जाओ। सारा घर नरक से भर दिया। मैं बोली, पूछ। वो गणेश जी बोले, पूछू कहाँ। वह बोली, मेरे सिर से पहुँच दो। विनायक ने उसके सिर से पहुँच दिया। गणेश जी चले गए। सुबह उठते ही दोनों पति पत्नी और बच्चों ने देखा कि सारा घर नरक में भरा पड़ा है। घर में नरक ही नरक हो रहा था, सिर भी गंदा हो रहा था। उनको बहुत गुस्सा आया कि जेठ जेठानी के तो गणेश जी ने कितना धन दिया और हमें गंदगी गंदगी दी। इसलिए किसी की हिरस नहीं करनी चाहिए, जैसा कोई करे वैसा ही भगवान फल देते हैं। सुनने वाले सुनाने वाले का भी भला हो। जय गणेश जी महाराज की जय हो।